आइए आज हम कंट्रोल पैनल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, इसके बाद इसके में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, इसके बाद इसका लेआउट के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो युक्ति जिसके माध्यम से विभिन्न मशीनों या युक्तियों में विद्युत सप्लाई को नियंत्रित किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, उसे हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। एक बार पुनः दोहरा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों में विद्युत सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम कंट्रोल पैनल कहते हैं या नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसको हम चादर के बॉक्स बनाकर इसको दीवार या कहीं फर्श पर हम फिक्स कर देते हैं। इसका जो एक मापदंड होता है, दो विधि से बनाते हैं। एक विधि होता है सिंगल डोर और दूसरा जो विधि होता है डबल डोर। तो जो सिंगल डोर का जो मापदंड होता है, सिंगल जो डोर होता है वो होता है, इसका जो मापदंड है 600 mm होता है, और जो डबल डोर होता है, डबल डोर होता है वो 600 mm से अधिक होता है। यानी सिंगल डोर की बात करें तो इसका जो मापदंड होता है 600 mm होता है और डबल डोर के लिए 600 से अधिक होता है। अब उसके अंदर कौन कौन से डिवाइस होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो कनेक्टिंग डिवाइस होता है। कनेक्टिंग डिवाइस का क्या है कि एक परिपथ और दूसरे परिपथ को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। उसे हम कनेक्टिंग डिवाइस कहते हैं, जिसे टर्मिनल प्लेट, कॉन्टेक्ट प्लेट, ये सब क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस है। दूसरा जो होता है वो कंट्रोलिंग डिवाइस, यानी वो मशीन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी ऑफ करता है या ऑन करता है, उसको हम कंट्रोलिंग डिवाइस कहते हैं। कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत में आ जाता है आईसीडीपी, आईसीटीपी, इंटरमीडिएट स्विच, आईसीडीपी, आईसीटीपी, इंटरमीडिएट स्विच, वन वे स्विच, विभिन्न प्रकार के जो स्विचेस होते हैं वो कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद हमारा है सेफ्टी डिवाइस, यानी सुरक्षा युक्ति। जो सुरक्षा युक्ति होता है वो कंट्रोल पैनल से जुड़े मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है, उसे हम सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। जैसे एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये क्या करता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है या अत्यधिक करंट परिपथ में अत्यधिक करंट प्रवाहित होता है, उस स्थिति में एमसीबी क्या करता है, वो ट्रिप कर जाता है, जिससे कंट्रोल पैनल से जुड़े हुए जो मशीन है, उपकरण है, वो सुरक्षित बच जाते हैं। इसके बाद हमारा है इंडिकेटिंग डिवाइस, यानी सूचनात्मक डिवाइस। वो सूचना प्रदान करता है कि कौन से मशीन हमारा चालू है, कौन से मशीन हमारा बंद है, वो इन सारी बातों को वो सूचना दर्शाता है, इसलिए उसको हम इंडिकेटिंग डिवाइस कहते हैं। इंडिकेटिंग डिवाइस के अंतर्गत में आता है बजर। जो बजर होता है वो अलार्म टाइप का होता है, जो कभी दुर्घटनाग्रस्त होता है, या हम देखते हैं कि जब टंकी फुल हो जाता है, पानी का टंकी फुल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम बजर लगा देते हैं, जिससे वो इंडिकेट करने लगता है कि टंकी हमारा फुल हो गया, उसको हम मोटर को बंद कर देते हैं। या घर में हम एक इंडिकेटर लगाते हैं जो सूचित करता है कि हमारा सप्लाई है कि नहीं है। ये जो आते हैं इंडिकेटिंग डिवाइस में अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद आता है मेजरिंग डिवाइस। जो मेजरिंग डिवाइस जो होता है वो पैनल के अंदर विभिन्न प्रकार के राशि को माप लेता है, जैसे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर। ये क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर विभिन्न जो राशि होता है, वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, इन सारी राशियों को क्या करता है, मेजरमेंट करता है, मापता है। वो आपका हो गया मेजरिंग डिवाइस। इसके बाद आता है स्टार्टिंग डिवाइस। स्टार्टिंग डिवाइस क्या करता है कि कंट्रोल पैनल से किसी उपकरण को, कंट्रोल पैनल से होते हुए
किसी उपकरण को सप्लाई को क्या करता है, स्टार्ट करता है या ऑफ करता है, इसलिए उसको हम स्टार्टिंग डिवाइस कहते हैं। इसका उदाहरण है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव या तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेटर या 3 पॉइंट स्टार्टर, ये सब क्या होते हैं, स्टार्टिंग डिवाइस होते हैं। अब इसका हम लेआउट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हम कंट्रोल पैनल का लेआउट तैयार किए हैं। हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिए, एक एम्पियर मीटर लगा दिए हैं। यहाँ पर 3 फेज जो आर वाई बी, ये तीनों फेज का बता रहा है कि हमारा सप्लाई है कि नहीं है। ये इंडिकेटर बल्ब हो गया, जैसे आर हो गया, वाई हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर हम वी आर यानी वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिए हैं। आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को कम कर सकते हैं। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग डिवाइस हो गया, यानी स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। ये किसी मोटर को स्टार्ट करने वाला जो स्टार्टर होता है वो स्टार्ट डेल्टा होता है। इसके बाद हो गया ICDP, ये जो हो गया कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया, ये ICDP है और ये ICTP, ये दोनों जो स्विचे हैं ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। इसी प्रकार से हम एक कंट्रोल पैनल को बना सकते हैं। धन्यवाद।